मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादास्पद बयान के बाद देश भर में सुर्खियों में बने हुए हैं। एमपी हाईकोर्ट के आदेश पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और सुप्रीम कोर्ट भी सख्ती दिखा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उनका माफीनामा स्वीकार नहीं किया है। मंत्री विजय शाह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दलील दी कि उनके क्लाइंट ने माफी मांग ली है। इस पर कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई। वैसे फटकार तो लगनी ही थी। जिस मंत्री ने भारत की वीरांगनाओं पर सवाल उठाया उसे माफी तो किसी भी हाल में मिलनी ही नहीं चाहिए। और कोर्ट ने भी जन भावनाओं का सम्मान किया, देश के शौर्य का सम्मान किया, सेना के हौसले का सम्मान किया। आज जब कोर्ट में विजय शाह के वकील ने कहा इस मामले में आरोपी ने कई बार माफी मांगी है, इसलिए उन्हें माफ कर दिया जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा पूरे देश के सामने विजय शाह बेनकाब हो चुके हैं। मंत्री पद रहते हुए इस प्रकार के गैर जिम्मेदार और शर्मनाक बयान की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ये कृत्य माफी लायक नहीं है। जब कोई पब्लिक फिगर होता है तो उसे अपने शब्दों को सोच विचार कर बोलना चाहिए। आपको बोलते समय अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है, लेकिन इन मंत्री महोदय ने देश के सैनिक के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया उससे सारा देश गुस्से में है। पहले आपको मंत्री विजय शाह की वो विवादित, अमर्यादित और अपवित्र शब्द सुनाते हैं, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आज फटकार लगाई। इन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। उन्होंने कपड़ा उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर तेरे कोई ले सकता है। और अब आपको पूरे मामले की टाइमलाइन बता देते हैं जरा, क्या कुछ कब कब हुआ। 11 मई 2025 तकरीबन 2:15 पर महू के रायकुंडा गांव में दोपहर ये बयान उनकी तरफ से दिया गया। 13 मई दोपहर 2:30 बजे माफी मांग ली गई, कहा बयान को गलत संदर्भ में ना लें। 13 मई को दोपहर 4:30 बजे भाजपा प्रदेश संगठन के पास ये मामला पहुंचता है। 13 मई दोपहर 4:45 तक भाजपा संगठन ने तलब करके फटकार लगाई। 14 मई को कांग्रेस ने दिन भर इस पूरे मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। 14 मई को ही दोपहर में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, एफआईआर के निर्देश दिए। फिर 14 मई को ही रात तकरीबन 11 बजे इंदौर के मानपुर थाने में विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है। 15 मई को हाईकोर्ट ने मंत्री विजय शाह पर दर्ज एफआईआर की भाषा पर नाराजगी जाहिर की। 16 मई को विजय शाह ने एफआईआर के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने शाह की याचिका पर सुनवाई की और अगली सुनवाई की तारीख 19 मई तय की गई। आज 19 मई सुप्रीम कोर्ट ने शाह की माफी खारिज कर दी। गिरफ्तारी पर हालांकि रोक लगाई और 3 सदस्यीय एसआईटी गठित की। अगली सुनवाई अब 28 मई को इस पूरे मामले में होगी। आपको बता दें, कोर्ट ने मामले की जांच के लिए जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाने के आदेश दिए हैं उसमें 3 आईपीएस ऑफिसर्स होंगे, जिनमें 1 आईजी और बाकी 2 एसपी लेवल के ऑफिसर होंगे। इसमें 1 अधिकारी महिला होना अनिवार्य होगा। सभी ऑफिसर मध्य प्रदेश कैडर के हो सकते हैं, लेकिन राज्य के मूल निवासी नहीं होने चाहिए। एसआईटी 28 मई तक स्टेटस रिपोर्ट अपनी दाखिल करने वाली है। कर्नल सोफिया के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें जो हैं वो आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में एसआईटी जांच का निर्देश दिया है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कैविएट जिन्होंने दायर की थी विजय शाह के खिलाफ, उनके वकील हैं वरुण ठाकुर। उनसे मैं बात कर लेता हूँ। ये बताइए क्या वजह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने की बजाय एक तरह से और आफत विजय शाह के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है, क्योंकि इस मामले में एसआईटी जांच करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसी ऑब्जर्व किया था कि जिस तरीके से संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा एक इस तरीके का स्टेटमेंट आता है उससे पूरा देश आहत होता है। पूरे देश आहत हुआ है और पिछले 7-8 दिन से पूरा देश आक्रोशित भी है। और जिस तरीके के जो कंडक्ट है संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का, ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। और ये जो हेट स्पीच ही नहीं है बल्कि सेडिशन की भी परिधि में आता है। जिस तरीके से एक इस सिचुएशन, इस सेंसिटिव सिचुएशन में इस तरीके का जो स्टेटमेंट आया है ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। कोर्ट बार बार कोर्ट रूम में माफ़ी मांगी जा रही थी उनके वकील मनिंदर सिंह की ओर से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम माफ़ी
को एक्सेप्ट नहीं करते हैं? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सिरे से नकार दी माफ़ी वाली बात, क्योंकि उनके पास में माफ़ी के अलावा कोई आर्गूमेंट ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा था कि माफ़ी वाली बात को हम डिनाई करते हैं, आपका लीगल आर्गूमेंट बताइए। लेकिन किन पहलुओं की जांच करेगी? क्या जो बयान दिया था कर्नल सोफिया के खिलाफ विजय शाह ने, क्या उसका इंटेंशन क्या था? क्या इस एंगल की जांच होगी? इंटेंशन के अलावा सबसे पहले इंटेंशन तो क्लियर था, सारी चीज़ें क्लियर हैं। जिस तरीके का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है हेट स्पीच को लेके, और जिस तरीके से डायरेक्शंस हैं, जिस तरीके से ऐसा माहौल हुआ, उससे क्या क्या नुकसान हुआ है, सारी चीज़ें हैं, और किन किन सेक्शन में ये अट्रैक्ट होता है, उन सब बिंदुओं पे इन्वेस्टिगेट करके SIT को रिपोर्ट सबमिट करना है। सुप्रीम कोर्ट के सामने है कि इन जो एक स्पीच दी गई इसमें कौन कौन से अपराध घटित होते हैं और क्या क्या इन्होंने मटेरियल इकट्ठा किया है, इन्वेस्टिगेट किया है। सुना आपने वरुण ठाकुर, जो कि जया ठाकुर के वकील हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट लगाई थी विजय शाह के खिलाफ। बहरहाल अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में SIT जो है अपनी इंटरिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जब सौंपती है तो क्या कुछ रिपोर्ट में कहा जाता है। और बहरहाल आज इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SIT जांच का निर्देश दिया है और 28 मई को इस मामले में अगली सुनवाई होगी और उससे पहले SIT को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपनी होगी। कैमरा पर्सन सरवण के साथ सुमित कुमार, भारत 24, दिल्ली। आपको बता दें, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज करने के आदेश DGP को दिए। FIR दर्ज होने के अगले दिन हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए नए सिरे से FIR दर्ज करने के आदेश दिए। इस दौरान मंत्री विजय शाह ने अपने वकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने जबरदस्त फटकार लगाई। उनकी तरफ से कहा गया कि कभी कभी माफी से बचने के लिए माफी मांगी जाती है, तो कभी ये मगरमच्छ के आंसू जैसी होती है। आपने भद्दे कमेंट किए हैं और अब आपकी माफी का क्या मतलब है? जस्टिस सूर्यकांत ने आगे ये भी कहा कि आप पब्लिक फिगर हैं, एक अनुभवी नेता हैं, आपको बोलते समय अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए, बोलते समय जिम्मेदारी से काम लें। सेना के लिए हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो छोड़िए, भगवान भी मंत्री जी को माफ नहीं करेंगे ऐसा लगता है। देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि जिन शब्दों को आपने बोला उसके लिए आपको खुद ही देश से माफी मांग लेनी चाहिए थी, न कि कोर्ट में जाकर अपने खिलाफ स्टे लगाना चाहिए था। और अब इस पर जमकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस को तो बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया, लेकिन सवाल कि क्या अब कांग्रेस भी इस मुद्दे पर राजनीति नहीं कर रही है? क्योंकि जो काम मंत्री जी ने किया है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन इस मुद्दे से हम देश की एकता को तो मत खतरे में डालें, क्योंकि जितना ये मुद्दा तूल पकड़ेगा उतना भाईचारा तोड़ने वालों का हथियार बनेगा। जिस तरीके से पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई पर एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा, उम्मीद करते हैं कि मंत्री विजय शाह को भी सजा मिलेगी और देश में सेना से जुड़े हुए मुद्दे पर आगे कोई राजनीति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मध्य प्रदेश कांग्रेस ने स्वागत किया है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि मंत्री पद से विजय शाह जब तक इस्तीफा नहीं देते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। माफी अयोग्य, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी कि यह आपका जो कृत्य है ये माफी योग्य नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये योग्य है कृत्य, इसीलिए सरकार ने अभी तक आपने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं लिया। ये माफी योग्य इनके बयान नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के आदेश या टिप्पणी से अगर गंभीरता रखती है तो तत्काल विजय शाह का इस्तीफा होना चाहिए और इस पर कार्रवाई होना चाहिए। मोहन कैबिनेट की बैठक कल इंदौर में होनी है। इसमें मंत्री विजय शाह शामिल होंगे या नहीं, इसकी जानकारी अभी नहीं आई, लेकिन कांग्रेस विजय शाह का विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि अगर मंत्री विजय शाह कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे तो उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन एक सवाल तो बनता है कि आखिर आपने ये शब्द बोले कैसे, और अगर बोले हैं तो इसकी भरपाई माफी नहीं है बल्कि इस्तीफा है।